फसल बुवाई के कुछ दिनों बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद फसल पीली पड़ने लगती है। और जब शुरुआत में फसल पीली हो जाती है तो उसकी बढ़वार रुकती है और बाद में वो फसल रिकवर नहीं कर पाती, जिससे कि उपज कम हो जाती है। तो क्या वो ऐसे कारण हैं कि हमारी फसल शुरू में पीली पड़ जाती है और उसकी बढ़वार नहीं होती? कुछ प्रमुख कारण ऐसे हैं जिनसे शुरू में पत्तियां पीली पड़ती हैं और नई पत्तियां नहीं निकलती, उसमें हरापन नहीं रहता, प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता है और पौधे की शुरुआती बढ़वार काफी रुक जाती है। आज मैं इन्हीं कारणों पे चर्चा करूंगा। देखिए, जो सबसे बड़ा कारण शुरुआत की फसल का पीला होने का है, वो यह है कि हम नाइट्रोजन, जो उसकी मात्रा है, संस्तुत मात्रा, वो उतनी नहीं देते हैं, कम देते हैं। तो पहला कारण तो यही होता है कि नाइट्रोजन की शुरुआत में कमी रहती है। आप किसी भी माध्यम से दे रहे हो, यूरिया से दे रहे हो या एनपीके से दे रहे हो या डीएपी से दे रहे हो, नाइट्रोजन शुरुआत में अगर फसल को नहीं मिल पा रही है तो वो पीली पड़ जाएगी, क्योंकि नाइट्रोजन का काम क्या होता है? क्लोरोफिल बनाना होता है, और क्लोरोफिल जो होता है ये पड़े हरे रंग का होता है। इसी कारण से फसल पीली पड़ने लगती है। एक तो ये कारण देखा जाता है, ये बहुत अधिक कॉमन है कि नाइट्रोजन को पूरी मात्रा में नहीं देना। लेकिन आपको नाइट्रोजन बहुत ज्यादा मात्रा में भी नहीं देना है, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं मिलता है। तो जितनी जरूरत है उतना ही आपको फसल के अनुसार बुआई के समय देना है। दूसरा कारण ये होता है कि नाइट्रोजन के अलावा कुछ और भी तत्व हैं जो पौधे के अंदर हरापन लाते हैं, जैसे सल्फर। अगर सल्फर की कमी होगी, जिसे हम गंधक कहते हैं, लोहे की कमी होगी, इससे भी पत्तियां पीली पड़ती हैं, या जिंक की कमी होगी। अगर इनकी कमी पौधे में शुरुआत में ही हो जाती है तो पत्तियां ऊपर की पीली पड़ने लगती हैं। नाइट्रोजन की शुरुआत में के केस में जब नाइट्रोजन कमी होती है तो नीचे की पत्तियां पीली पड़ती हैं और फिर पौधा धीरे धीरे पूरा पीला हो जाता है। लेकिन अगर सल्फर की, लोहे की या जिंक की कमी होती है तो ऊपर की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। तो ये एक अंतर नजर आता है। तो ऐसे केस तब होता है जब हमारी मिट्टी में कमी हो या हम कई सालों से इन तत्वों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो हमें तुरंत इन तत्वों को छिड़काव के माध्यम से देना चाहिए। और अगर नाइट्रोजन कमी हो रही है तो हम खेत में नमी है तो हम यूरिया के माध्यम से उसको दे सकते हैं। तीसरा कारण ये हो सकता है कि हमारे खेत में बहुत ज्यादा पानी हो। ज्यादा पानी किस कारण से हो सकता है? या तो आपने बहुत गहरी सिंचाई कर दी हो या बहुत ज्यादा बारिश हो गई हो। ऐसी स्थिति में भी फसल पीली पड़ जाती है। और अगर आपके खेत में पानी कई दिनों तक बना हुआ है, सिंचाई का पानी रुक गया है या बारिश का पानी रुक गया है, तो फसल वहां पे पीली पड़ेगी। तो वहां पानी निकाल करके आप तुरंत यूरिया दीजिए या यूरिया का 2% का छिड़काव कीजिए, क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पानी रुक जाता है, नाइट्रोजन लीच कर जाती है और वहाँ नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। दूसरा, जमीन के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है मिट्टी के अंदर, तो जड़ें पूरी तरह से अपना काम नहीं कर पाती, उससे भी पौधा पीला पड़ता है। तो ये दो कारण मुख्य होते हैं जहां पानी ज्यादा है। तो आप देखिए, अगर निचला क्षेत्र है, पानी रुक रहा है सिंचाई के समय, तो उसको निकाल दीजिए। और पीली पड़ गई है तो वहां तुरंत जो है आप यूरिया दे दीजिए या यूरिया का 2% का छिड़काव कीजिए, ताकि उसके अंदर फिर से हरापन आए। अगला कारण ये हो सकता है कि आपने जहाँ पे अपनी फसल बोई है, जहाँ बीज बोया है, वहां पहले से ही फसल अवशेष हो और वो सड़े नहीं हो। अगर फसल अवशेष पिछली फसल के पड़े हैं और सही तरह से नहीं सड़े होते हैं, तो वहां जो है नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, क्योंकि उसको सड़ाने के लिए जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो फसल अवशेष उसको पूरा नहीं कर पाते उसकी नाइट्रोजन को। तो ऐसे में जो बैक्टीरिया है, खासतौर से बैक्टीरिया, जमीन की नाइट्रोजन ले लेते हैं और पौधों को उसकी कमी होने लगती है। तो पिछली फसल अवशेष का पड़ा होना, फसल अवशेष का ना सड़ पाना, ये भी उसका रीजन होता है। तो अगर आपकी, जैसे मान लीजिए, ना सड़ पाना, फसल अवशेष का ना सड़ पाना, मान लीजिए कि आपके खेत में गेहूं के अवशेष पड़े हैं और वो सही से नहीं सड़ पाए हैं, और आपने मक्का लिया है, दूसरी फसल ली है, तो वो पीली पड़ जाएगी, क्योंकि वहां सूक्ष्म जीव बहुत ज्यादा हो गए हैं और उन अवशेषों में उनकी नाइट्रोजन पूरी करने की इतनी मात्रा नहीं है, तो जमीन से वो नाइट्रोजन ले लेते हैं। तो अगर आपके खेत में फसल अवशेष पड़े हो तो इंश्योर कर लीजिए कि वहां वो सही तरह से सड़ जाएं, तभी आप बुआई कीजिए। अगर वो सड़े नहीं होंगे तो वहाँ निश्चित रूप से फसल पीली पड़ जाती है। और ये कारण अधिकांश खेतों में देखा जाता है कि आपने सरसों काटी और सरसों के फड़े हुए हैं, पौधे पड़े हैं, सड़ नहीं पाए, और फिर आपने अगली फसल बोई तो वो पीली पड़ेगी और काफी दिनों तक फिर पीली पड़ी रहती है। अगला कारण ये हो सकता है कि जो आपने गोबर की खाद डाली है वो अच्छी तरह से ना सड़ी हो। आपने कच्ची खाद डाली है, खाद का कच्ची होना या खाद का ना सड़ा होना, ये भी इसी तरह से होता है जैसे फसल अवशेष हमारे नहीं सड़े हैं पूरी तरह से। उसी तरह से अगर गोबरी खाद नहीं सड़ी हुई है
तो उसमें जो उसको अपघटन कर रहे हैं, डिकम्पोज जो कर रहे हैं सूक्ष्म जीव, वो फिर अपनी नाइट्रोजन मिट्टी से लेने लगते हैं और फसल में कमी आती है। तो दोनों का कारण एक ही है कि फसल अवशेष या तो अच्छी तरह से ना सड़े हों पिछली फसल के, या आपने जो जैविक पदार्थ डाला है, चाहे वो गोबरी खाद डाल दी हो, चाहे आपने कंपोस्ट डाल दिया हो, कुछ भी डाला हो, वो अच्छी तरह से नहीं सड़ा हुआ है। तो ये ऐसे कारण होते हैं मुख्य जिससे फसल पीली पड़ती है और इस पर हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर नाइट्रोजन कमी है तो आपको यूरिया डाल देना है सिंचाई करके, और अगर सल्फर लोहे जिंक की कमी है तो ये तो आपको सॉइल टेस्ट से पता चलेगा हमारी मिट्टी में कमी तो नहीं है। अगर इसके कारण हो रही है तो उनके तत्वों का छिड़काव करना है। ज़्यादा पानी हो रहा है तो उसको खेत से निकाल करके आपको यूरिया डालनी है या 2% यूरिया का छिड़काव करना है। फसल अवशेष नहीं सड़ पाए और वहाँ फसल पीली पड़ गई, अब आप क्या करेंगे, वहाँ आपको तुरंत यूरिया डालनी चाहिए ताकि वो फसल अवशेष जल्दी सड़ जाए। जैसे आप यूरिया देंगे तो उसकी जो नाइट्रोजन है सूक्ष्म जीव प्रयोग करेंगे, उसको डिकम्पोजिशन करने में उसको जल्दी सड़ा देंगे, और वो नाइट्रोजन आपको जो सूक्ष्म जीव ने लिए वो भी मिल जाएगी, और पौधों के अंदर जो है जो सड़ते हुए जो पौधे हैं उसकी भी मिल जाएगी। इसी प्रकार से अगर गोबर की खाद सही तरह से नहीं सड़ पाई है तो वहाँ नमी होनी चाहिए, और उसके बाद थोड़ा सा यूरिया डाल देंगे तो जल्दी सड़नी शुरू हो जाएगी। तो अगर फसल अवशेष की वजह से या गोबर की खाद सही तरह से नहीं सड़ी है, उस कारण से फसल पीली हो रही है, तो सिंचाई करके नमी बना के यूरिया डाल दीजिए, वो जल्दी सड़ेगी और फिर फसल आपकी रिकवर कर जाएगी, और जो उसके अंदर के पोषक तत्व हैं, चाहे फसल अवशेष के हैं चाहे गोबर के हैं, वो भी जल्दी से आपको फसल को मिलेंगे, फसल की वृद्धि अच्छी होगी। तो ये ऐसे मुख्य कारण हैं जिनसे फसल शुरुआत की अवस्था में पीली पड़ जाती है। इसलिए हमें इसका ध्यान रखना चाहिए कि हम कैसे अपनी फसल को पीले होने से बचाएं। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए इस चैनल पर कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।